एक्सक्यूज मी, साजिद भाई। शेख साहब कहाँ हैं? जी आइए। चलिए। आइए। आइए आइए साजिद भाई, बैठिए। ये है दुबई के शाही घराने के चश्मो चिराग शेख अब्दुल मजीद साहब, और ये है इनकी बीवी जरा सी शर्मीली है वो, वैसे हिजाब में ही रहती है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैफल हाल? जी जी हम बताते हैं। वो शेख साहब आपकी फैक्ट्री लेने में दिलचस्पी रखते हैं। ला गुल्लक, वाकई में हम मांगते थे ये तुम्हारा जो फैक्ट्री हम खरीदेगा, बस अब नहीं खरीदेगा। हाँ? क्यों शेख साहब? हमने अमेरिका फोन लगा दिया, मालिक से बात कर ली। ऐसा बात है, तुम एक काम करो, उस पेपर का वो हवाई जहाज बनाओ और उसको हवा में फेंको। तुम मजाक कर रहे तुम? माइंदी मुख यानी अगुल्लक हादा चूफी फिल हिंदी वाला बुमला दमाखा किया तुम फैक्ट्री में। पुलिस का केस हुआ है उसमें और तुम मांगते हम ये फैक्ट्री खरीदेगा। पागल हो गए हम। ओए इस आदमी को लेकर जाओ, हम नहीं खरीदेगा ये फैक्ट्री। चलिए अब चलिए खरीद लीजिए शेख साहब। ला अगुल्लक, खरीद लीजिए शेख साहब। रही बात केस की, तो ये केस बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी कार्रवाई चुटकियों में खत्म कर देंगे। देखिए, अगर आप ये सब कर देंगे तो शेख साहब दोबारा फैक्ट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। 50 करोड़? एक बार डील पक्की हो जाए उसके बाद 50 करोड़ भी मिलेंगे और आपके कमीशन के 1 करोड़ भी। चल हमारे पास 2 दिन का वक्त है, मतलब 2 दिन। काम जल्दी से होना चाहिए, तो वरना सुनो, इस आदमी का शक्ल तक नहीं देखेगा आप। जी शेख, समझिए। अल्लाह ने आपको दौलत तो दी, बहुत बड़ा दिल भी दिया है शेख साहब। आप 1 करोड़ गिन के रखिए, आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें नजर ना लगे कबीर। तुम बहुत क्यूट लग रहे हो शेख बनकर। पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो हम उसके गाल खींचते और उसके माथे पे चूम लेते। अगर तुम्हारी जगह कोई छोटा सा बच्चा होता तो। अरे हाँ, अरे यार जरा सब्र तो करो। सारा कबीर को मारो गोली, 2-4 दिन यहाँ वहाँ भटकेंगे, फिर चले जाएंगे। उनके चक्कर में नहीं पड़ना हमको। अल्लाह के करम से बहुत बड़ा काम मिला, आ रहे हम। रखो अभी। हाँ हम उसी के पीछे लगे हैं। किसी से फोन पे बात कर रहा था, हम पता करते किससे मिलने वाला है। तुम फोन पे रहो। ठीक है, धीरे धीरे सब पता लग रहा है। समझ में यार निकल ही नहीं रही है। हम मदद करें? नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम खुद से करेंगे ये। वैसे दाढ़ी तो नहीं निकल रही है ज़ारा। अगर ये दाढ़ी चिपकी रही और हम शेख बन के रह जाएंगे और हम हमेशा कहते रहेंगे हबीबी। वैसे अच्छी एक्टिंग किया तुमने। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत। हम करें क्या मदद? नहीं, हमें ये अच्छा लगता है।
शेख बन के रहेंगे ना, अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमें हमारा कबीर ही अच्छा लगता है, ये शेख ने। जिंदगी में पहली बार इतने सारे पैसे एक साथ देखने को मिले थे और हम ना उन नोटों को हाथ तक नहीं लगा पाए। ना फैक्ट्री में धमाका होता, ना ही कानूनी लफड़े पैदा होते। इतना अच्छा सौदा होते होते हाथ से निकल गए, सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर। ये नोटों में बड़ी गर्मी होती है साजिद में, ज्यादा चबाओगे तो मुंह भी जल सकता है। मुंह जलने ही कहाँ दे रहे हैं आप? 10 लाख के लालच में हम आपके भरोसे फैक्ट्री छोड़ के चले गए। सारा कबीर को मार के बदला लेना था आपको, और कीमत हम चुका रहे हैं। चुप चुप, एक और लफ्ज और वो तुम्हारे आखिरी लफ्ज हो जाएंगे साजिद में। रिजवान! Hands up! हाथ उठा, हाथ ऊपर कर, पकड़ लो इन सबको, भागने न पाए। बहुत दिनों से भाग रहा था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बेवकूफ लोग अनजाने में ही अपना गुनाह कबूल कर बैठे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको मारने के मकसद में बिलास फैक्ट्री उड़ाई थी। तलाशी लो इन सब की और इनकी गाड़ियों की। सर, ये सामान मिला। ज़ारा, ये उसी इंसान ने पहनी थी जिसने तुम पर गोली चलाई थी। ये मेरी जैकेट नहीं है, मैंने गोली नहीं चलाई है कभी। तुम फिर से कितनी बार? आप कानून हाथ में ना लें। हमारा जैकेट नहीं है। थैंक यू वेरी मच ज़ारा जी। आपकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का काम बहुत आसान हो गया। आपकी वजह से फैक्ट्री में धमाका करने वाला और आप पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये रिजवान सिद्दीकी है। ले जाओ इसे। ये जैकेट हमारी। चल। तो आखिर ये साबित हो गया कबीर कि ज़ारा पे आने वाली मुसीबत कोई कुदरती नहीं थी, सब कुछ सोची समझी साजिश थी। तुम बेकार में डर रहे थे। हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी। जितनी बार तुमने ज़ारा से मिलने की कोशिश की है उतनी बार उसकी तबीयत
और खराब हुई है। हम तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करते हैं ज़हरा। बल्कि फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था उसके पीछे भी एक इंसान का हाथ था और कोई नहीं, रिजवान। एक वालिद होने के नाते आप अपने छोटे बेटे के डर को सच समझ बैठे। बहुत चाहते हैं आप हमें अम्मू, हम भी आपको उतना ही चाहते हैं। मगर एक बात है, हाँ माफ कीजिएगा, एक बात जरूर है, अबू की हर बात हमेशा सटीक होती है, लेकिन इस बार अबू भी चूक गए। आपने भी हमें कसम के ताल्लुकात में जो बातें समझाई थी गलत थी अबू। वैसे हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत था कोई सही था, कुछ वैसा नहीं कह रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे कि ज़हरा पर जो मुसीबतें आती थी ना, उसकी वजह से हम डर गए थे, सहम गए थे। खौफ था ना दिल में, तो हम इस कहानी का दूसरा पन्ना कभी समझ ही नहीं पाए, और काश हम समझ जाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वैसे कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। एक वालिद होने के नाते तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया कि कुरान पे खाई हुई कसम को तोड़ना गुनाह अजीम होता है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये गलत है। इस्लामी मामलात और कस्मों के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमने जहां पढ़ा है वहां अगर कसम से किसी की जिंदगी असरअंदाज होने वाली है तो उस कसम को तोड़ा जा सकता है, और सदका देकर भी कसम तोड़ी जा सकती है। ये क्या बेहूद किए? ये इस लड़की को क्यों लाए हो तुम? हमें इस्लाम का सबक सिखाना है? नहीं, ये साबित क्या करना चाहते कि हमने तुम्हें कसम के डर से बाहर नहीं निकलने दिया? कुछ साबित नहीं करना चाह रही अबू, सिर्फ इतना बताने आए सबके सामने कि हमसे चूक हुई है, और हो सकता है अबू आपसे भी चूक हुई है। हमसे कोई चूक नहीं हुई है, और हमें ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें लोगों को पहचानने की सलाहियत जो है तुम में बिल्कुल नहीं है। वो शख्स जिसने फैक्ट्री की पानी की टंकी में पेट्रोल डालकर धमाका करवाया था तुम्हें मारने के लिए, वो था कौन? रिजवान। रिजवान क्या लगता है इनका? भाई, ज़हरा का भाई है वो? नहीं नहीं मतलब क्या? रिजवान किसी का भाई नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, और इसीलिए वो ज़हरा का भी दुश्मन है। अब हमसे कह रहे थे कि हम क्या साबित करना है, इतना साबित करना है कि हमसे एक गलती हुई है जिसको हम सुधारने वाले हैं। वक्त आ गया उसे सुधारने का। कबीर, हमें चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। रुको एक सेकंड। सुना नहीं हमने क्या कहा? गलती हुई है जो हमें सुधारना है। अब से
जितना भी वक्त है हमारा वो हम गलती सुधारने के लिए तुम्हारे साथ बिताए। हम भी तो देखें। जब तक हम ये हाथ थामे हुए ना, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा। खालाजान, हमने आपसे वादा किया था खालाजान के ज़ारा के लिए एक अच्छा सा लड़का हम ढूंढेंगे, नहीं ढूंढ पाए। बहुत बुरा लग रहा है हमें। वैसे कहीं ना कहीं ये बात तो हमारे दिल में थी कबीर मियाँ कि आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि ज़ारा के लिए आपसे बेहतर दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। इसलिए आपसे ये काम नहीं हुआ। खैर, माफ किया। खालाजान, इसी बात पर अभी आप इतने अच्छे मूड में और आपने हमें माफ किया, एक और छोटी सी बात मांगी। देखो गुस्सा नहीं होगी आप। अब क्या मांगनी है कबीर मियाँ? इजाजत। कौन सी इजाजत? अब गुस्सा नहीं होगी ना? इसका वादा नहीं करते हम। क्या ज़ारा हमारे साथ आ सकती है पूरे दिन? खालाजान, खालाजान, नहीं सुनाई नहीं दे रहा। हर किसी नहीं है। कबीर मियाँ, आपको दुबई जाना है ना 2 दिन बाद? जाइए, तैयारी कीजिए, जाके जाइए। अरे ज़ारा, हेलो ज़ारा बेब। आज सूरज कहाँ से निकला? हेलो ज़ारा बेब। सो रुकिए ये तो देखिए, आज हलो शलो कैसे मियाँ? तुम इतनी सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? अम्मा, वो हमें एक जरूरी काम था, बस उसके लिए ही जा रहे हैं। आपसे इजाजत मांगने आए थे। जरूरी काम? जरूरी काम है हमें, इसलिए जाना था खालाजान। खालाजान देखिए ना, पूरी तैयारी के साथ आई। ठीक है, दे दी इजाजत, जाइए, एक जरूरी काम कर लीजिए। एक मिनट, हमारा कुछ जरूरी काम है, मैं वहाँ जाना है, तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है, इसे खराब मत करना ज़ारा। हम कुछ नहीं जानते, हम पहले काम खत्म करेंगे फिर मिलेंगे। बेरुखी हो रही है क्या? हम 2 दिन में दुबई जा रहे ज़ारा। क्या तुम अपनी जिंदगी के 48 घंटे हमें दे सकती हो? बताओ कहाँ चलना है? तुम ना बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो। पता चल जाएगा। कैसे? भरोसा है हम पर। बात खत्म। खालाजान, आपके लिए एक छोटा सा शेर इरशाद करना चाहते हैं आपको देखकर। अरे इरशाद। जिसके दम पर आए हमारी दुनिया में उजाला, वो कोई और नहीं, सिर्फ हमारी सलमा खान। अरे हो गया। इजाजत चाहते खालाजान? जाइए। अल्लाह हाफिज खालाजान। काजी साहब को सलाम हम कर देते। काजी साहब, अल्लाह हाफिज और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। तुम लोग क्या? गाड़ी में बैठो ना तुम। कहाँ है? ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, सूफी के सुल्फे की लौट के कहती है, आतिश ये बुझ के भी जलती रहती है, ये इश्क है, ये इश्क है।
सूफी के सुल्फे की लौट के कहती है, आतिश ये बुझ के भी जलती ही रहती है। ये इश्क है, ये इश्क है। क्या वजह है? क्या तो इमरान मियां, कैसे लग रहा है तुम्हें? अरे इतना अच्छा तो लग रहा है। अगर वो मना कर देंगी ना इस बार तो हम नहीं सह पाएंगे यार। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक होगा। ये जो पूरा रेस्टोरेंट है ना, जो वो क्या, वो देखो, वो 4 नहीं होने चाहिए, वो 5 होने चाहिए। हमने कितनी बार कहा था, गंदा दिखता है यार। अरे लेकिन हमारी बात तो सुन लो पर पहले। तुम देख रहे हो, एक काम करते, 3 बेहतर या 5 बेहतर? 3। अरे पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम पे बुक है आज, सिर्फ तुम और ज़ारा भाभी, और कोई तीसरा है ही नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। यही तो प्लान था तुम्हारा। हम सच में वाकई में डर रहे थे कि अगर कोई और आएगा ना तो उनको लगेगा ये सारा इंतजाम उनके लिए और वो खुश हो जाएंगे। अभी लोगों की छोड़ो, तुम ये बताओ तैयारी पूरी हो गई ना सब? हाँ, बस एक आखिरी चीज ये है, हम सोच रहे कि वो आएगी ना तो कहीं हमारी नजर न लग जाए बेटा। हम चलते हैं। चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे सुनो सुनो सुनो, वो जो अंगूठी लेके आए थे प्रपोज करने के लिए, कहाँ है वो? दिखाओ तो सही। वो नहीं, रुको 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 रुको, है 1 सेकंड, हमने कहाँ रख दी? ओह हाँ, मिल गई। कैसी लगी? माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये अपनी खूबसूरती पर ना इतरा रही है। अंगूठी तुम्हें ऐसे इतरा रही थी अंगूठी? गौर से देखो। हाँ, पर ये बात है कि जब ज़ारा इसके सामने आएगी ना और एक बार मुस्कुरा देगी, सारी अकड़ खत्म हो जाएगी इसकी भी। जब ज़ारा मुस्कुराती है ऐसा लगता है यार कहीं किसी को जिंदगी मिल गई हो, या एक मुरझाए फूल में ना फिर से जान आ गई। एक बार तो हमें ऐसा लगा था ज़ारा को मुस्कुराते हुए देख के यकीनन कहीं किसी तारे ने जन्म लिया, किसी इंसान को उसकी जिंदगी वापस मिल गई। उसके होठों पे हंसी बिखरते हुए देखते ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक है, सब कुछ। वाह वाह। अरे सब चले गए क्या? यार क्या कर रहे हो? नहीं, तुम हमें एक बात बताओ, तुम यहाँ ये प्रपोज करने आए या मुशायरा पढ़ने आए? माशाल्लाह, मतलब मौलवी से सीधा शायरी, इतना कौन बदलता है यार? मोहब्बत करने लगो तुम भी शायरी बोलने लगोगे। तो यार ऐसा मत बोलो, हमें रीमा की याद आती है। तो आओ ये बात जान लो, मोहब्बत ना हर किसी को बदल देती है यार। वैसे इमरान, प्रपोज किसको करना था हमें? प्रपोज किसको? अरे उसे तो तो जाओ लेकर आओ। हाँ हम तो, अरे देखो पकड़ो इसे। काश तुम ये जानती कि आज तुम्हारा क्या हशर होने वाला है ज़ारा। हम मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत में नहीं इश्क में, हाँ ये सही है, ये सही है। इश्क में अपनी जिंदगी तुम्हें दे देंगे और वादा करते कि सिर्फ तुम ही को चाहेंगे। नहीं, कुछ गड़बड़ है। इश्क में जिंदगी हार जाएंगे। ये सही है, ये सही है, ये बेहतर है, बेहतर है। चलो कभी इश्क में जिंदगी हार जाएंगे और वादा करते हैं कि सिर्फ तुम ही को चाहेंगे। और
वो कहाँ है हमारा? तो इश्क में जान हार जाएंगे और सिर्फ तुम्ही को चाहेंगे।